गांव गांव में पता कीजिए नारा लग रहा है, एक अति पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा जो है बिहार की राजनीति में नया लकीर खींच रहा है। आज ये दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये पता है उनको। यही सब गुमराह किया जाता है। अमीर और गरीब की लड़ाई है। ये देखिएगा इस बार बिहार में गरीब जीतेगा। आज दिल्ली में बंगाल में आरक्षण अब दिए हुए हैं निषाद समाज को। अब बिहार का निषाद समाज ने क्या गलती किया है कि आरक्षण का ना हमारा लड़ाई है। हमारी पार्टी का जो नींव है निषाद आरक्षण के लिए ना हमारा आदरणीय नेता मर रहे हैं। हमारा आदरणीय नेता मंत्री उंत्री और ये सब कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का टक्कर बीजेपी का लोग लेगा, गोडसे को मानने वाले लोग लेंगे। हम लोग महात्मा गांधी को ना मानते हैं जी, महात्मा गांधी के हत्यारे को नहीं मानते हैं। और बड़ा आरोप लगाया रोजगार कहाँ है? बीजेपी से तो आप लोग को पूछना चाहिए कि रोजगार कहाँ है। जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए थे 2014 में, लोगों को बुड़बक बनाए, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? अब 20 लाख भी रोजगार नहीं दिए। बिहार के 2 महागठबंधन को कंफ्यूज कर रहे हैं, महागठबंधन को कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि मुकेश सहनी जी किधर है, इसकी जो है किधर क्या है, अब उधर है 22 में जो है बगावत हो गया। योगी जी मोदी जी का विरोध कर दिए उत्तर प्रदेश चुनाव में। योगी जी कर दिए 22 में एनडीए में रहते हुए एक लौता नेता था ना कि मोदी या योगी जी के खिलाफ में जाकर चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में। हम लोग को तो बर्खास्त किया गया था ना। हम लोग कौन लगे हुए थे कि हमको मंत्री का दर्जा मिला रहे और मंत्री बने रहे। तो आरक्षण का लड़ाई ना है, शायद आरक्षण का ना लड़ाई है बीजेपी से। बीजेपी से हम लोग लड़ाई क्या है? बीजेपी ने कहा था 2020 में कि हम आरक्षण देंगे। तो यहाँ तो मन बना चुकी है इंडिया गठबंधन की सरकार, तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन सरकार। गांव गांव में पता कीजिए नारा लग रहा है, एक अति पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा जो है बिहार की राजनीति में नया लकीर खींच दिया। और क्या चाहता है लोग? लेकिन भाजपा की तरफ से एक और बड़ा बयान आया था कि मुंबई के से आने वाला कोई व्यक्ति जो है बिहार की राजनीति में जनता को लुभा नहीं सकता ना। अब भाजपा हम लोग को सर्टिफिकेट देगा? बीजेपी, भारत जलाओ पार्टी, सन ऑफ मलाना है जी, मुकेश सहनी ना है जी, हैं? तो कहे लोग कि बेचैन रहते हैं कि बोले थे कि रात के अंधेरे में आके मिले थे। यही अब दिन हम लोग का रह गया कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष से जाकर रात के अंधेरे में मिलेगा। हम लोग को नहीं जानते हैं क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी BL संतोष जी और अमित शाह जी यही तय करेंगे बिहार का। उनको पता है कि 10 दिन के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पता है। आज ये दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये पता है उनको। यही सब गुमराह किया जाता है और इस तरह का साजिश किया जाता है, क्योंकि एक हमारा पार्टी अति पिछड़ा का पार्टी है। ये लोग अति पिछड़े लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। अमीर और गरीब की लड़ाई है। ये देखिएगा इस बार बिहार में गरीब जीतेगा। देखिए, एक और बड़ा बात उन्होंने कहा था, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, कि निषाद समाज जो है मुकेश सहनी जी का झोला नहीं ढोएगा ना। सुनिए ना, तो हमारे आदमी को ले जाके काहे झोला ढोवा रहे हैं? कौन है आपका? हमारा आदमी जो भारत सरकार के मंत्री बनाए, हमारे पार्टी से ले गए, राजभूषण चौधरी, तो मंत्री हैं जी, बोलना पड़ेगा उनको। भारत सरकार के मंत्री हैं। अरे वो हरी सहनी जी को ले गए तो कौन पार्टी के थे? अपने बीजेपी में तो एगो भी सहनी नेता को पैदा नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने जिस नेता को VIP ने पैदा किया, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी ने पैदा किया, उस नेता को ले जाके आप मंत्री बना रहे हैं बिहार सरकार में और भारत सरकार में। लेकिन देव जी, एक और बड़ा बात उन्होंने कहा था कि मुकेश सहनी जी को हमने मंत्री बनाया, एनडीए की सरकार ने उनको मंत्री। सुनिए ना, एनडीए की सरकार ने जनता बनाती है कि बीजेपी बनाती है? तकबो करता है क्या बीजेपी किसी को? तकता है, आपको फायदा होगा तब आपसे ताकेगा। आज 14% वोट कैसे आएगा उसके लिए ना बेचैनी है बीजेपी को। आज दिल्ली में बंगाल में आरक्षण अब दिए हुए हैं निषाद समाज को। अब बिहार का निषाद समाज ने क्या गलती किया है कि निषाद समाज को आप वंचित किए हुए हैं? उत्तर प्रदेश में आज निषाद समाज ने आपके साथ क्या आपको बिगाड़ा है कि आप आरक्षण से उसको अलग किए हुए हैं? आप झारखंड के निषाद समाज के लोग ने क्या गलती किया है कि आपने उसको अलग किया हुआ है? आरक्षण का ना हमारा लड़ाई है। हमारी पार्टी का जो नींव है निषाद आरक्षण के लिए ना हमारा आदरणीय नेता मर रहे हैं। हमारा आदरणीय नेता मंत्री उंत्री और ये सब भारत सरकार का मंत्री उंत्री आगे बना देगा भारत सरकार का मंत्री। लेकिन आइडियोलॉजी में ना पार्टी चलती है। पार्टी कोई चलती है, एजेंडा में ना चलती है।
हमारा एजेंडा क्या है? निषाद आरक्षण है हमारी पार्टी का। आरक्षण जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का ना दिया हुआ आरक्षण है। देखिए देव जी, एक और बड़ा बात है, महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे में से एक राहुल गांधी जी बिहार आने की बात की है और आए भी हैं। उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि जहां जाते हैं राहुल गांधी वहां उसकी मतलब कि जो है वहां पे उनकी पार्टी और गठबंधन का बेड़ा गर्क हो जाता है। एक भूपेश बघेल की जो है उन्होंने उदाहरण भी दिया था। देखिए ना, राहुल गांधी जी तो उनको जो सीट आ गया इस बार ज़्यादा, देश के नेता विरोधी दल न हैं। अब बीजेपी बताएगा कि राहुल गांधी जी के परिवार का क्या सेक्रीफाइस था, इंदिरा गांधी जी के बारे में अब भारतीय जनता पार्टी बताएगा और जनता सुन लेगी। आपको लगता है क्या राजीव गांधी जी के लिए बीजेपी बताएगा राजीव गांधी जी का? अरे वो परिवार जो है बलिदान दिया है देश के लिए, एक एक खून जो है इस देश के लिए। आज जो भी है नेता विरोधी दल हैं। राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी का टक्कर बीजेपी का लोग लेगा, गोडसे को मानने वाले लोग लेंगे। हम लोग महात्मा गांधी को ना मानते हैं जी, एक और जो महात्मा गांधी के हत्यारे को नहीं मानते हैं। एक और बड़ा आरोप लगाया महागठबंधन के ऊपर, बड़ा आरोप लगाया है, शायद अंतिम सवाल भी हो सकता है कि पहले नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी, कोट किया था उन्होंने कि पहले नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, फिर राजीव गांधी जी और फिर राहुल गांधी, लालू यादव, फिर तेजस्वी यादव, परिवार बात का आरोप लगाया। बीजेपी बताए ना, एक चाय बेचने वाला को 2014 में हिंदुस्तान जो है चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, देश का बागडोर दिया। अब चाय बेचते 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 एयरपोर्ट से लेके स्टेशन से लेके सब बेच दिया देश का। छिपा हुआ है क्या? सूचना का अधिकार में मांगिए, हम लोग भी, मेरे पास भी आ गया है कि कितना चीज़ें 2014 से लेके 2024 के बीच में ही बेचे हैं देश का। रोजगार कहाँ है? रोजगार कहाँ है? बीजेपी से तो आप लोग को पूछना चाहिए कि रोजगार कहाँ है? जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए थे 2014 में, लोगों को बुड़बक बनाए, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? अब 20 लाख भी रोजगार नहीं दिए।